हेलो बच्चों बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। सपोज ये मार्कर था, इसको हमने फेंक दिया, ये मोशन इन वन डायमेंशन ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने इसे फेंक दिया और ये हमारे हाथ में आ गया तो बेसिकली इट इज ए मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि कैसे आप एक बॉल को उछालते हैं और वो थोड़ी देर बाद फिर से आपके हाथ में आ जाता है, तो कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम थोड़ा सा इस लेक्चर में देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, देखिए ये क्या है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कुछ बातें यहाँ पे साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग देखना है। जैसे मान लो कभी कभी होता है कुछ बच्चे साइन लगाने में भूल जाते हैं। तो मान लो आपने एक बॉल को अगर ऊपर फेंका तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन अगर मान लीजिए आप, तो जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो सब पॉजिटिव होगा। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट को अगर डी वेक्टर से लिखें, चाहे वेलोसिटी हो बी वेक्टर से लिखें, चाहे एक्सेलरेशन हो ए वेक्टर से लिखें, सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जनरली पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट आप ट्रीट कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे नेगेटिव मान लेते हैं अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर फेंकेंगे तो जो भी वैल्यूज, जो भी वेक्टर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है उनको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये साइन कन्वेंशन मैंने थोड़ा सा आपको बताया। मान लीजिए आपने एक बॉल को ऐसे उछाल दिया हवा में, u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपका u था, और आपको पता है किसी भी बॉल के पास मास होता है और उसको धरती अपनी तरफ खींचती है ना। तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या बोल सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू g। अब इट में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r कभी-कभी दे देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सवाल पे डिपेंड करता है कि कितना दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने बोला यार हमने u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पहुंचा हो, ठीक है ना, h हाइट इसने कवर किया हो और समय खर्च किया हो कितना, t समय खर्च किया हो, t हमारा समय हो गया, h हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको बताना है इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए सर, इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें पहला इक्वेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी इस हाइट पे या t टाइम बिताने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने बोला फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन बेटा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो दो वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव माना जाएगा और एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नेगेटिव माना जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u माइनस gt लिखेंगे बेटा। अगर समय के हिसाब से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t में जब u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं आप तो कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू t। और उसके बाद में देखिए माइनस साइन यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे g जो लेंगे आप माइनस ट्रीट करेंगे, क्या लेंगे बेटा, माइनस आप ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर कोई बोले आपसे तो लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब देखिए फिर से वहां पे आएगा 2gh आएगा, लेकिन g की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2gh हो जाएगा बेटा। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में व्हेन बॉल वाज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जब आपने बॉल को फेंका था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तब के लिए ये कंडीशंस हैं। क्लियर है बच्चों। तो छोटा छोटा एग्जांपल हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। जब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। तो एग्जांपल नंबर 1 हमने बोला कि यार हमने इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में आप बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और g की वैल्यू हम मानेंगे यहाँ बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू क्या मानेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा होता तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। आपको सीधे सीधे क्या सोचना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम की वजह से जो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के पास हम जाएंगे।
v इज इक्वल टू यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10। g की वैल्यू कितनी है 10 है, लेकिन आप साइन देखेंगे तो नेगेटिव आएगा और टाइम की वैल्यू आपसे बोला है कि 1 सेकंड बाद आपको पता लगाना है। तो ये हो जाएगा बेटा v की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। चलिए छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। किसी ने बोला यार हमने सेम एग्जांपल अगर दिया 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया बच्चों, है ना। मान लीजिए ये हाइट h कवर किया होता, समय हमने दिया आपको फिर से 1 सेकंड, समय की वैल्यू आपको फिर से 1 सेकंड असाइन किया गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से 10 मीटर पर सेकंड असाइन किया गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर असाइन किया। अब आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाना है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट की वैल्यू आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ इनटू g की वैल्यू बच्चों 10 है इनटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। तो 20 माइनस 5 के बारे में किसी ने आपसे बात किया तो आप बोलोगे भैया 20 माइनस 5 क्या आ रहा है बच्चा आपका 20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में बेटा 15 मीटर हाई मतलब ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 15 मीटर की ऊंचाई कवर कर चुका होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बच्चों हम देखते हैं कैसे चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरे इक्वेशन पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। मान लीजिए आपने इनिशियल वेलोसिटी u फेंका और ये फाइनल वेलोसिटी आपकी मिल रही है बेटा 10 मीटर पर सेकंड। हमें नहीं पता कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किसी ने बोला एक बताइए हमारे पास अगर ये 10 मीटर पर सेकंड मिला तो बच्चों अगर ये दिया गया हो 20 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया हो, आपसे किसी ने पूछ लिया बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया है, हाइट कितना हाइट कवर करने के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है 20 मीटर की हाइट कवर करने के बाद 10 मीटर पर सेकंड का फाइनल वेलोसिटी आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो, तो कैसे निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। आपको पता है इक्वेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh। तो चलिए देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh। बेटा अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो u स्क्वायर की वैल्यू आप लिखेंगे v स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर की बच्चों वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो 10 का स्क्वायर लिखूंगा प्लस 2 लिखूंगा इंटू 10 लिखूंगा इंटू 20 लिखूंगा बेटा। तो देखिए ये हो जाएगा 20 इंटू 20 400 और ये 10 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा आपका 100। तो 400 और 100 आप जोड़ दोगे बच्चों तो 500 आ जाएगा, कितना आएगा 500 आएगा। मैं ये कैलकुलेशन जो नीचे आ रहा है बेटा उसको ऊपर अगर कर दूं तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन मैं ऊपर करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। u स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आई है 500, u स्क्वायर की वैल्यू कितना आई है 500। 500 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 5 into 100 लिख सकते हैं। तो u स्क्वायर की जगह अगर u की वैल्यू में लिखनी हो तो ये आएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा बच्चों तो ये u बराबर आएगा 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये मोशन अंडर ग्रेविटी का छोटा सा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको बेसिक, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद u वेलोसिटी। कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच रहेगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।